अपन पढ़ रहे हैं, सॉरी अपादान पढ़ रहे हैं। अपादान का चिन्ह होता है से, और से का मतलब यहाँ अलग होने के लिए प्रयुक्त होगा। जैसे देखो, जब हमें लगे कि इसमें कोई चीज अलग हो रही है, अलग हो रही है, कैसे अलग हो रही है देखेंगे। देखो हमने लिखा पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ देखो, यहाँ से चिन्ह का प्रयोग है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, तो हमें ये लगना चाहिए कि ये अलग होने वाली बात हो रही, और चूंकि से हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, और से चिन्ह हमारा होता है अपादान के लिए, और चूंकि ये अलग हो ही रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा ना, तो पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब ये से चिन्ह जो होगा ये अलग होने के लिए होगा, और ये अपादान कहता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे संबंध। संबंध कारक जो होता है वह षष्ठी कारक विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति, और इसका चिन्ह होता है का, की, के। इन चिन्हों से हम उसको प्रयुक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब का, की, का, के मतलब ये केवल संबंध बताता है कि किसका, किसकी, किसके। जैसे राम का घर यहाँ है, तो राम का घर है ना, का जो शब्द प्रयोग हो रहा है, का चिन्ह वही है संबंध कारक, है ना। जैसे मोहन की पुस्तक, जो मोहन और की है बीच में, वह जो चिन्ह है की, वह संबंध बता रहा है ना कि मोहन की पुस्तक, है ना। और जैसे लोगों के घर, ये जो चिन्ह आ रहा है वही संबंध कारक है। ठीक है ना, राम का घर या मोहन के पिता, राम का घर, ये संबंध बता रहा है ना, राम का संबंध घर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये राम का घर, ये का है, और चूंकि हमें पता है कि का, की, के अगर बीच में चिन्ह आवे तो हम इसको संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति जानते हैं। तो ये संबंध कारक है, और का, की, के चिन्ह जो लगेंगे उनसे हम इनको प्रदर्शित करेंगे। सप्तमी या सातवां कारक होता है अधिकरण। अधिकरण जो होता है वह सप्तमी विभक्ति है, और इनके चिन्ह होते हैं में और पर, में और पर। देखना, जैसे तालाब में मछलियां हैं, तो ये जो बीच में में लगा ना, ये हमारा कारक कौन सा कारक होगा, अधिकरण। और चूंकि विभक्ति सप्तमी होगी, प्रश्न आ गया कि में या पर कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति होगी, अधिकरण, सप्तमी। और अगर पूछे कि में और पर कौन सा कारक है, अधिकरण, अधिकरण कारक है। और ऐसा पूछ सकते हैं कि अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है, में और पर, है ना। तो ये सप्तमी कारक। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है दूसरा, पर का उदाहरण देखो, जैसे टेबल पर पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है, तो ये क्या होगा, पर जो है, पर ये में वाला उदाहरण, ये पर वाला उदाहरण, तो ये अधिकरण कारक होगा। और आठवां जो कारक होता है वो संबोधन कारक होता है, उनको हम हे, ओ, अरे इन नाम से प्रदर्शित कर देते हैं। वैसे हमारे कारक कितने काम के रहते हैं, ये वाले हमारे हमेशा परीक्षा में या हमारे काम के होते हैं। आठवां कारक तो जोड़ा गया है, लेकिन हमारे जो परीक्षाओं में आते हैं ये कारक आते हैं।